नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। आज हम बात करेंगे पेटलावद विधानसभा में चल रही जंग की। पेटलावद में बड़ा दिलचस्प चुनाव हो रहा है, या हम कहें कि अस्तित्व का चुनाव हो रहा है। पेटलावद में बीजेपी से इस बार निर्मला भूरिया एक बार फिर से मैदान में है, तो कांग्रेस ने एक बार फिर से अपने सिटिंग एमएलए वाल सिंह मेड़ा को मैदान में उतारा है। इस विधानसभा के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जाएगा और क्या अपेक्षाएं हैं इलाके के किसानों की, क्योंकि इस विधानसभा में किसानों का एक अपनी वैल्यू होती है। पेटलावद विधानसभा यूं तो झाबुआ जिले की है, लेकिन ये इस पर मालवा का प्रभाव साफ तौर पर देखा जाता है। यहाँ पे बड़ी तादाद में पाटीदार और सिरवी वोटर हैं, तो साथ ही सामान्य वोटरों की संख्या भी बाकी अन्य विधानसभाओं के मुकाबले ठीक ठाक है, लेकिन बहुतायत में यहाँ पर अभी भी आदिवासी मतदाता हैं। इलाके की एक आपको हम पहले समरी बताते हैं कि इस इलाके में आखिर वोटों की स्थिति क्या है। पेटलावद विधानसभा की हम आपको एक इलेक्शन समरी बताते हैं। उम्मीदवार यहाँ पर इस बार 8 मैदान में हैं, जिसमें कांग्रेस से वाल सिंह मेड़ा, बीजेपी से निर्मला भूरिया, भारत आदिवासी पार्टी से बालू सिंह गामड़, आम आदमी पार्टी से कोमल सिंह डामोर समेत अन्य निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में है। बीएसपी भी यहाँ पर मैदान में है। यहाँ पर कुल 321 मतदान केंद्रों पर मतदान होना है और पेटलावद में पिछली बार 2018 में रिकॉर्ड 80.55% वोट डले थे। यहाँ पर इस बार 4 मतदान केंद्र बढ़ गए हैं। पेटलावद विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,88,592 मतदाता हैं, जिनमें से महिला मतदाताओं की संख्या 1,45,226 है, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,43,358 है। तो आपने पेटलावद विधानसभा की इलेक्शन समरी को देख लिया, लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर पेटलावद के मुद्दे क्या हैं। पेटलावद में मुद्दे अभी भी पलायन, रोजगार की कमी, किसानों की अपनी समस्याएं हैं, टमाटर उत्पादक किसानों की अपनी समस्याएं हैं, मिर्ची उत्पादक किसानों की अपनी समस्याएं हैं। भरपूर उत्पादन के बावजूद भी बड़ी फूड प्रोसेसिंग यूनिट न होना, उनके लिए एक बड़ा बाज़ार आसपास में न होना अभी भी एक बड़ी समस्या है। यही वजह है कि इस बार इलेक्शन में ये मुद्दा बना हुआ है, खासकर फूड प्रोसेसिंग का। फूड प्रोसेसिंग यूनिट बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें क्या है कि सिर्फ और सिर्फ सरकार यूनिट के नाम पे पैसा इश्यू करना जानती है, उसे चलाना नहीं जानती है। मेरा तो ये कहना है कि जब क्षेत्र है जिसको मतलब पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे इंडिया में फेमस है पेटलावद का टमाटर, तो उसके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट आज तक चालू क्यों नहीं हुई क्षेत्र में। हमारे जिस भी पार्टी के नेता हैं, अगर इस बार हमारे किसानों की बात नहीं सुनी गई तो इस बार हम किसान पूर्ण रूप से और कड़े रूप से विरोध करेंगे, क्योंकि हमें हमारा हक और अधिकार चाहिए। तो किसानों की अपनी समस्या है। किसान बता रहे हैं कि इस चुनाव में ये सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रही दोनों पार्टियां कितनी गंभीर हैं। इसी मुद्दे पर जब हमने सवाल किया तो निर्मला भूरिया और वाल सिंह मेड़ा का क्या कहना था, ये सुनिए। फूड प्रोसेसिंग के लेके चर्चा ज़रूर होती है, लेकिन यहाँ ऐसी यूनिट की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मार्केटिंग भी मिले। ठीक है, आप स्थापित कर दोगे यहाँ, लेकिन साथ में उसका मार्केटिंग भी होना चाहिए कि वो बन तो जाएगा लेकिन उसको बेचेंगे कहाँ, ये व्यवस्था भी हमें मिल जाएगी। तो उसमें हमारा प्रयास है कि हम कुछ न कुछ यहाँ पे स्थापित करें। हमने योजना लाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया कि हमारे यहाँ कृषि कॉलेज की मैं बात करूं कि कृषि कॉलेज हमारे तहसील में एडीएम साहब ने, कलेक्टर साहब ने, कमिश्नर साहब ने बहुत बढ़िया बरवेट रोड पे एक ज़मीन दी है, तो वो पूरा नक्शा वगैरह सब कंप्लीट हो गया। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री और यहाँ इस वक्त निर्मला बेन विधायक थी, इसको ये नहीं मालूम हुआ कि कृषि कॉलेज क्यों नहीं खोली। वो फाइल दबी हुई थी। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी और वो फाइल हमने निकाली। उस फाइल निकाल के हमने कमलनाथ जी के पास पहुंचा और हमने बजट में रखवाया। कमलनाथ जी ने बोला कि ये 500 करोड़ का फाइल है, 500 करोड़ का बजट में आएगा तो ही भारत सरकार को भेजना पड़ेगा। यूँ करके बजट रखा और सरकार गिर गई, तो वो वहाँ धरा रह गया। आने वाले समय में हम बिल्कुल आज पहले एजेंडे पे है कि पब्लिक के सामने जा रहे,
नौजवान पढ़े लिखे रोज़गार मिलेगा। यूँ करके हम इनके सामने जा रहे हैं कि कृषि कॉलेज ज़रूर खोलाएंगे। टमाटर की जो फसल आती है हमारे यहाँ खूब, चाहे आदिवासी समाज हो, सिरवी समाज हो, पाटीदार समाज हो, सभी समाज खेती के भरपूर लाभ लेते हैं, लेकिन टमाटर की फसल का इसको भाव सही नहीं मिलता है। तो इसलिए यहाँ से टमाटर जाते हैं दिल्ली, दिल्ली से जाते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान से अहमदाबाद, हर जगह जाते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको अच्छा भाव मिले और यहाँ फैक्ट्री खोलाने का पूरा प्रयास करेंगे। अब चुनाव जब हो रहा है तो आरोप प्रत्यारोप भी हैं, अपना विज़न भी है, तलखी भी है। सवाल जब किया गया कि वाल सिंह मेड़ा का कार्यकाल, निर्मला जी आपको कैसा लगता है, तो उनका जवाब सुनिए। देखिए, विकास के नाम पे ज़ीरो कहूँगी मैं, और आप भी पूरे क्षेत्र में कर ले कि ऐसा विकास के नाम से कोई काम नहीं किया है उन्होंने कि जो गिनाया जा सके। और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, मेरा भी पिछला जो कार्यकाल किया है हमने, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ले लो, जो सड़कों का जाल बिछा हुआ है वो ले लो, किसानों को पानी देने का काम, जो तालाब बड़े बड़े बने हैं, माही की योजना है, तो ये गिनाने के लिए हमारे पास तो बहुत कुछ है, लेकिन उनको गिनाने के लिए कुछ नहीं है। तो चूंकि सिटिंग एमएलए वाल सिंह मेड़ा हैं, इसलिए उन पर आरोप निर्मला भूरिया की ओर से लगा दिया गया। लेकिन इस आरोप पर जब हमने वाल सिंह मेड़ा से पूछा कि आपने 5 साल में कुछ नहीं किया, ऐसा बीजेपी की उम्मीदवार का आरोप है, तो वाल सिंह मेड़ा अपने काम गिनाने लगे। ये तो 5 साल की बात कह रहे थे, ये हमारे काम मैंने किया नहीं किया, हमारी जनता इसकी जिम्मेदार जनता इसको जवाब देगी कि मैंने मेरे विधानसभा में 5 साल में 2 साल तो कोरोना काल निकला। कोरोना काल में हमने जो हमारे गरीब किसानों के लिए बीमारी जो कोरोना काल फैला, इसमें हमने सैनिटाइज़र बांटा और हमने मास्क बांटे। जहाँ परेशानी हुई हमारे कार्यकर्ता को हमने वहाँ पहुँचाया और हम भी पहुँचे। और अस्पतालों में फिर ज़्यादा मालूम पड़ा कि खतरा ज़्यादा है तो किसी को लाके अहमदाबाद भेजना, बड़ौदा भेजना, इंदौर भेजना, तो हमने 21 लाख की एम्बुलेंस भी दी, एक पारा में दी और एक पेटलाबाद में दी। और इसके बाद में फिर मालूम पड़ा ऑक्सीजन कम पड़े तो हमने झंझेटा भी दिया 11 लाख का। तो हमने ऐसे ऐसे काम के लिए जो ये तो बीमारी की बात हुई, लेकिन विकास की बात मैं करूं तो मैंने हर गांव में, हर मजरे टोले में विधायक निधि से टैंकर दिया। जो पानी की समस्या बहुत परेशान है, तो हमने पहले पंचायत में दिया, फिर हमने गांव में दिया, फिर फलिये में दिया कि हमारे शादी ब्याह में नकते घाटे में पानी की समस्या बहुत पड़ती है। इसलिए हमने करीबन 500 टैंकर 5 साल में 500 टैंकर हमने बांटे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 18 साल में प्रदेश के मुख्यमंत्री तो झूठा, लेकिन क्षेत्र में निर्मला बहन भी 4 बार विधायक रही, 1 बार तो मंत्री रही। ये इसका हमको यहाँ का काम करके ये काम करे ऐसा बता दे तो मैं इसका जवाब मैं दे दूंगा। तो आरोप प्रत्यारोप और मुद्दों के बीच में जीत के भी दावे हैं। यहाँ पर कड़ा मुकाबला हो रहा है। चुनावी जानकार ये मानते हैं कि कई मुद्दों के बीच में यहाँ पर घमासान है, लेकिन मुद्दे अभी भी चुनाव की बहस की केंद्र में नहीं आ पाए हैं। इलाके के वरिष्ठ पत्रकार मनोज जानी को सुनिए। पेटलाद विधानसभा के मुद्दों की शुरुआत अगर अपन पेटलावत से करें तो पेटलाद नगर में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है नगर के एक छोर से गुजर रही पंपावती नदी का शुद्धिकरण। उसके लिए एक बड़े प्रोजेक्ट की भागीरथी प्रयास के साथ में आवश्यकता है। उसको माही नदी से लिंक किया जाए, वो 12 महीने बहे और यहाँ के लोगों को उसका लाभ हो। इसके साथ ही किसानों को भी उस नदी से सिंचाई के लिए लाभ होगा। इसके साथ ही व्यापारिक दृष्टि से देखें तो किसान बड़ी संख्या में यहाँ पर उन्नत खेती करते हैं। मालवा की शुरुआत पेटलावत कही जाती है। यहाँ पर टमाटर प्रोसेसिंग यूनिट के साथ में किसानों से संबंधित यूनिट यहाँ पे लगाई जाए, उद्योगों की स्थापना की जाए तो यहाँ पे बहुत कुछ लाभ मिलेगा और किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम मिल पाएगा।
पेटलाद विधानसभा की ओर जाएं तो गांव-गांव हर घर में नलों से पानी पहुंचने की बात तो हो रही है, लेकिन पानी की टंकियां बन रही, लेकिन वहां पर पानी के स्रोत नहीं है। माही से उन स्रोतों को कनेक्ट किया जाए। इसके साथ ही माही जहां पर गांव-गांव में और खेतों में पानी पहुंच रहा है, लेकिन आज भी कई क्षेत्र माही से सिंचाई से वंचित हैं, उनको लिंक करके वहां पर माही का पानी पहुंचाया जाएगा तो निश्चित ही इस क्षेत्र में बचा हुआ जो क्षेत्र बचा है वो हरित क्रांति में पूर्ण रूप से संपन्न हो जाएगा। तो पेटलावद विधानसभा क्षेत्र की ये लड़ाई इस बार ये भी तय करने वाली है कि निर्मला भूरिया का भविष्य क्या होगा। निर्मला भूरिया वरिष्ठ आदिवासी नेता स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया की बेटी हैं। उन्हें पैसा एक्ट का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। अब 4 बार वो एमएलए रह चुकी हैं, एक बार कांग्रेस से, 3 बार बीजेपी से, एक बार मिनिस्टर भी रह चुकी हैं और इस बार फिर से वो मैदान में हैं। जानकार कहते हैं कि निर्मला भूरिया अगर जीत गई तो वो सरकार बनने पर मंत्री बनेंगी, लेकिन अगर हार गई तो शायद ये सियासत में यहीं पर उनका सफ़र भी समाप्त हो जाएगा। एक खतरा उन पर ये बना हुआ है, लेकिन खतरा वाल सिंह मेड़ा पे भी है, क्योंकि वाल सिंह मेड़ा 2 बार एमएलए रहे हैं, लेकिन वो चुनाव भी हारे हैं और इस चुनाव को भी अगर हारते हैं तो फिर पेटलावद में भी कांग्रेस को नई लीडरशिप के बारे में सोचना पड़ेगा। तो पेटलावद का ये चुनाव 2023 का कई मुद्दों को लेकर लड़ा जा रहा है, कांटे की टक्कर है और यहाँ पर परिणाम जब तय होगा तो उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि भारत आदिवासी पार्टी और जैस कितना वोट लेकर आती है और जितना भी वोट लेकर आती है तो जीत और हार की वजह किसके लिए बनती है। इस पूरी वीडियो रिपोर्ट पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।